कार्ड जिहाद की। जी हाँ, अभी तक आपने तमाम जिहादों के नाम सुने होंगे। लव जिहाद की बात हुई है, लैंड जिहाद की बात हुई है, जूस की बात हुई, रोटी से लेकर अब ये जिहाद आ चुका है पैन कार्ड जिहाद पर। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पैन कार्ड जिहाद की गूंज महाराष्ट्र में सुनाई दे रही है और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने महाविकास अघाड़ी को जमकर लताड़ा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। लव जिहाद, लैंड जिहाद और पैन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है, क्योंकि जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में जो कहीं भी खामी रह गई थी उसको सुधारने का संकल्प ले लिया है। महाराष्ट्र के रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर गरज रहे हैं। सीएम योगी की गर्जना से बीजेपी बम बम कर रही है। आज महाराष्ट्र के अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे योगी ने जनता को बताया कि क्यों महाराष्ट्र में महायुति का जीतना जरूरी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर चुनावी समर में आपके सामने है और दूसरी तरफ राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पैन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद सीएम योगी ने यहां से जनता को पैन कार्ड जिहाद भी याद दिला दिया, जो सितंबर में महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा बना था। आरोप लगा था कि एक खास समुदाय के लोग एक से अधिक पैन कार्ड बना रहे हैं। सीएम योगी ने यहां से जनता को संबोधित करते हुए संदेश दिया और कहा कि लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या फिर पैन कार्ड जिहाद, महाराष्ट्र की धरती को प्रयोगशाला नहीं बनने देना है। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जो महाराष्ट्र हम सब के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, उस महाराष्ट्र को फिर से प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहिए। वह महाराष्ट्र प्रयोगशाला बार बार नहीं बनेगा। अब किरीट सोमैया के उन आरोपों को भी जरा याद कीजिए, जब उन्होंने मुंबई में हिंदुओं को खतरे में बताया था, दावा किया था कि हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है और माया नगरी में मुस्लिमों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। महाराष्ट्र के अकोला में सीएम योगी ने जनता को सीधा संदेश दिया कि जिहादी समस्या का समाधान सिर्फ बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में जो कहीं भी खामी रह गई थी उसको सुधारने का संकल्प ले लिया है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे योगी पहले ही पार्टी का एजेंडा सेट कर चुके हैं, जिससे पूरा विपक्षी खेमा पहले ही बौखलाया हुआ है और अब पैन कार्ड जिहाद को याद दिलाया तो असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे विपक्षी खेमे को मिर्ची लगना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कई तरीके की जिहाद हमने सुनी थी, अब एक नया शब्द आया है पैन कार्ड जिहाद, जो महाराष्ट्र में गूंज रहा है। आपको बता दें अब पैन कार्ड जिहाद आखिर है क्या। सितंबर में मुंबई में पैन कार्ड जिहाद की खबर सामने आई थी, जिसके बाद एक खास समुदाय के लोगों के पास दो पैन कार्ड मिले थे। किस तरीके से पैन कार्ड जिहाद चलाया जा रहा है ये आपको बता रहे हैं। कई पैन कार्ड में चेहरा और नंबर सेम था लेकिन नाम अलग अलग था। देखिए, पैन कार्ड में चेहरा और नंबर सेम था लेकिन नाम अलग था। आचार्य पवन त्रिपाठी ने फर्जी पैन कार्ड की शिकायत इसके बाद दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह पैन कार्ड जिहाद सामने आया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसके बाद जांच के आदेश दिए थे कि आखिर दो पैन कार्ड कैसे सामने आ रहे हैं जिसमें चेहरा और नंबर अलग अलग है लेकिन नाम सेम है। तो देखिए किस तरीके से आपको बताया कि पैन कार्ड जिहाद क्या है। अगली खबर के लिए चलेंगे मोनिका के पास।
तो पैन कार्ड जिहाद है क्या, ये शिखा ने आपको समझाया, लेकिन इस बीच ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों। बड़े स्कैम को अंजाम देना सीधे तौर पर मकसद है, यही एक बड़ी वजह है कि ये पैन कार्ड जिहाद देखा जा रहा है। फर्जी तरीके से फंडिंग जुटाने में दरअसल इससे मदद मिलती है। फर्जी पैन कार्ड से मदद मिलेगी फंडिंग जुटाने में। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए ये बेहद जरूरी है। अगर आप बैंक का काम करवाने जा रहे हैं तो पैन कार्ड चाहिए ही चाहिए। फर्जी खातों के जरिए जुटाए जाते हैं पैसे। अगर आप अवैध तरह की फंडिंग करवा रहे हैं, हो रही है, तो उसके लिए फर्जी अकाउंट्स और उसके लिए पैन कार्ड की जरूरत। बड़े स्कैम को अंजाम देना सीधे तौर पर मकसद होता है और यही एक बड़ी वजह है कि इस पैन कार्ड जिहाद की जरूरत देखी गई। और हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। सत्यप्रकाश, देखिए किस तरीके से अब एक नए तरीके का जिहाद सामने आ गया है, पैन कार्ड जिहाद। किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे कैसे ये पैन कार्ड जिहाद यानी कि नंबर सेम होता है, चेहरा सेम होता है, नाम अलग होता है, कैसे कर रहा है? देखिए, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल जिस तरह से अपने भाषण में कहा कि और जिहाद के बाद पैन कार्ड जिहाद, यह मुद्दा सितंबर में ही बीजेपी नेता और आचार्य पवन त्रिपाठी ने मुद्दा उठाया था और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास शिकायत किए थे। हमारे साथ पवन त्रिपाठी जी है। सर, आपने ये मुद्दा सितंबर में उठाया था, किस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में पैन कार्ड का जो जिहाद चल रहा है? देखिए, जिस प्रकार से लैंड जिहाद, लव जिहाद और वोट जिहाद चला, उसी प्रकार से मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पैन कार्ड जिहाद बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। और विशेष करके जो मामला संज्ञान में आया, मलाड पश्चिम विधानसभा, जहां के असलम शेख विधायक हैं, यहां पर मंत्री भी थे, उनके मालवनी इलाके में जितनी जनसंख्या है उससे 2 गुना से ज्यादा पैन कार्ड बने हुए हैं। यह सब मामला लेकर के, उसके पूरे साक्ष्य लेकर के मैं यहाँ के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से मिला था और उन्होंने सितंबर महीने में ही इसके जांच के आदेश यहाँ के पुलिस कमिश्नर के, मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिया था और उस पर जांच भी हो रही है और जिसके 2 या 3 पैन कार्ड हैं उसको डिलीट करने का भी कार्य हो रहा है और उस पर कार्रवाई भी होगी। ये मकसद क्या होता है, फायदा किस तरह से पहुंचाने की कोशिश होता है पैन कार्ड का जो जिहाद है? देखिए, इसके अलग अलग वो हैं कि उसकी जांच भी हो रही है कि आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो एक पैन कार्ड को आप अपने इनकम टैक्स में दिखा रहे हैं, दूसरे पैन कार्ड को नहीं दिखा रहे हैं और उस पर आप बैंकों से लोन ले रहे हैं और लोन लेकर के क्या वह देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग हो रहा है, किस प्रकार से उसका दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग में हो रहा है, वह पैसा क्या विदेश में भेजा जा रहा है, बहुत सारे तथ्य हैं, इसकी भी जांच हो रही है। और जिहाद के कहीं कहीं कनेक्ट कर रहा है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड के बाद आपका आधार कार्ड बन जाएगा तो कहीं कहीं फिर वोटर आईडी बन जाएगा, कहीं कहीं इसको भी देखा जा रहा है। देखिए, जब सरकारी डॉक्यूमेंट आप एक फर्जी तरीके से बनाते हैं तो उसका बहुत सारे तरीके से दुरुपयोग हो सकता है। जैसा कि आपने बताया कि उससे फर्जी जो है वोट का भी आईडी बन सकती है, तो अलग अलग फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का यह एक उन लोगों का रैकेट है, उस रैकेट को तोड़ा जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की सरकार आनी आवश्यक है। कितना इफेक्ट पड़ता है ये पैन कार्ड जिहाद? देखिए, इफेक्ट तो पड़ता ही है कि यह बहुत बड़ा क्राइम है कि आप 2-2, 3-3 पैन कार्ड बना करके रखे हुए हैं। यह किस मकसद से रखे हुए हैं, इसका सरगना कौन है, क्या इसका सरगना असलम शेख है, इसकी भी जांच होगी। क्या महाविकास अघाड़ी के कुछ नेता भी इसमें मिले हुए, क्योंकि वोट बैंक की तरह देखते हैं? 2014 के पहले की आप परिस्थिति देखिए तो जिस प्रकार से एक विशेष धर्म के लोगों को यहाँ पर बसाया गया है, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, बांग्लादेश से लोग आए उनको, घुसपैठियों को भी यहाँ पर उनको बसाया गया है। तो इस प्रकार से यह निश्चित रूप से उस समय के सरकार का संरक्षण था और हमारी सरकार धीरे धीरे करके उस पर कार्रवाई कर रही है। बात किया जाए तो मुंबई में लगभग 5 से 6 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो 30 से 32 सीटें हैं जहां पे मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो वहां पे और जिहाद चल रहा है। अब पैन कार्ड जिहाद जैसे मालेगांव, अलग अलग जो इलाके हैं मुस्लिम बाहुल्य इलाका, तो कहीं वोट बैंक की तरह कहीं नहीं देखा जा रहा है। आप लोगों ने यहाँ के लोकसभा के चुनाव में भी देखा कि किस प्रकार से धुले लोकसभा सीट पर, जहां पर 5 विधानसभा में
हम सभी लोग 1,14,000 से लीड कर रहे थे। मालेगांव आते ही वह 1,15,000 की लीड काट करके 4,000 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हार जाता है। उसी प्रकार से आप यहाँ की ईशान्य मुंबई सीट देखिए, उत्तर मध्य मुंबई की सीट देखिए। ईशान्य मुंबई में हम लोग विधानसभा जीतते हुए जाते हैं और ज्यों ही शिवाजी नगर मानखुर्द आता है वहां से हम लोग 90,000 से पीछे होकर के हम लोग चुनाव हार जाते हैं। तो यह निश्चित रूप से उन लोगों का वोट का